पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आपकी रियलिज्म, आइडियलिज्म, है ना, और ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपको हम पढ़ाएंगे प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, और ये आज पहली बात तो आपका यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर है, ठीक। इसके बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अब बस 2 यूनिट और पढ़नी है आपको, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आज की क्लास फिनिश हो जाएगी तो फिर आपको यूनिट 3 का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां से जुड़ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसके बाद में जैसे ही दिवाली आने वाली है और उसके तुरंत बाद में पेपर 2 की भी क्लासेस जल्द शुरू करने का प्लान है, ठीक। अब एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, क्या कि जैसे आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हुई तो आपने पढ़ तो पूरा लिया, अब यूनिट 1 के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसकी एक अलग से सीरीज चलाएंगे। उसकी टाइमिंग हम आपको कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करेंगे, आप जैसा बताएंगे वैसा रख लेंगे, ठीक है। तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, करना आपको है। हम सिर्फ क्वेश्चंस बोलेंगे, लिख के आपको बता देंगे कि ऐसे 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 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपको वो क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर करने हैं। चाहे आप लिख के प्रिपेयर करिए, चाहे आप वो टॉपिक पढ़िए, ठीक है। सो अभी हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं प्रयोजनवाद। तो देखिए, मुझे एनालिटिक्स से पता चल जाता है कि आप वीडियो में कितनी देर रुके, कितनी देर के बाद चले गए। सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या वो रिक्वेस्ट क्या है कि 30 मिनट से ज़्यादा मैं पढ़ाती नहीं हूँ ये क्लास, ठीक है। तो 30 मिनट्स की क्लास आप नहीं दे सकते हैं। मतलब अगर आपको मार्क्स चाहिए, इवन ये मान के चलिए कि आप पढ़िए नहीं, ये सोचिए कि आप कोई मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं, आप एक तो अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, अपना माइंड सेट कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, जिससे कि क्या होगा, आपका जो शब्दकोश है, डिक्शनरी कह सकते हैं, जो आपका वर्ड फ्रेम है, वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। जब आप वहाँ क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखेंगे ना, तो आपके जो शब्द होंगे, जो आपके विचार होंगे, वो सामने वाले बच्चे यानी अन्य बच्चे से भिन्न होंगे। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप पूरी क्लास देखिए। रोज शाम 5 बजे ये क्लास होती है, और ज्वाइन करिए। साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं जो नहीं आते हैं, उनको भी लेकर के आइए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि प्रयोजनवाद का अर्थ क्या होता है। प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है क्रिया अथवा किया गया कार्य। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यह शब्द ग्रीक भाषा के किससे लिया गया, तो प्रैग्मेटिकोस, ठीक, किससे लिया गया, तो प्रैग्मेटिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, व्यवहारिकता अथवा उपयोगिता। अतः इस विचारधारा के अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रयोजनवादियों का अटल विश्वास है कि पहले क्रिया अथवा प्रयोग किया जाता है, फिर इसके फल के अनुसार विचारों अथवा सिद्धांतों का निर्माण होता है। इसीलिए प्रयोजनवाद का प्रयोगवाद अथवा फलवाद के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। देखिए, प्रयोजनवाद को फलवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन उसके परिणाम अथवा फल के अनुसार निश्चित किया जाता है। प्रयोजनवाद का नारा है, क्या नारा है, कि परिवर्तन इस सृष्टि से कोई भी सत्य स्थायी न होकर सदैव परिवर्तन की अवस्था में। अतः प्रयोजनवाद का दावा है कि सत्य सदैव देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है ना। कहते हैं कर्म करो और फल की चिंता ना करो। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी स्टडी करिए, कंटिन्यू क्लास को फॉलो करिए, बुक्स पढ़िए, या नहीं है तो आप नोट्स बनाइए, पीडीएफ से पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, आप कर्म करिए, और मार्क्स अल्टीमेटली आपके अच्छे आएंगे ही। तो यानी आपको मार्क्स की चिंता नहीं करनी है। अब देखिए, प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद यानी एक्सपेरिमेंटलिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रयोजनवादी केवल प्रयोग को ही सत्य की एकमात्र कसौटी मानते हैं। उनके अनुसार सत्य, वास्तविकता, अच्छाई तथा बुराई सब सापेक्ष शब्द हैं। ये पूर्व निश्चित नहीं, अपितु इन सबको मानव अपने प्रयोग तथा अनुभवों के द्वारा सिद्ध करता है। प्रयोगवादियों का अखंड विश्वास है कि सत्य तथा वास्तविकता अनेक है, ये सब निर्माण की अवस्था में है। मानव अपने प्रयोगों तथा अनुभवों के द्वारा इन सब की खोज करता है, अतः केवल वही बातें सत्य हैं जिन्हें प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सके। प्रयोजनवादियों का यह भी विश्वास है कि जो विचार अथवा सिद्धांत कल सत्य था,
यह आवश्यक नहीं है कि आज भी सत्य ही हो। ऐसी स्थिति में कोई भी निश्चित अथवा प्रचलित सिद्धांत समस्त संसार को प्रगति पथ से नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अब फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रयोजनवाद आदर्शवाद की भांति पूर्व निश्चित तथा प्रचलित सिद्धांतों के अनुसार चिरंतर आदर्शों तथा मूल्यों के अस्तित्व को स्वीकार न करके प्रत्येक निश्चित दर्शन का विरोध करता है ना, तथा इस बात पर जोर देता है कि केवल वही आदर्श तथा मूल सत्य है जिसका परिणाम किसी देश काल तथा परिस्थिति में मानव के लिए व्यवहारिक, लाभदायक, फलदायक तथा संतोषजनक हो। प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवर्तक सीबी पियर्स, विलियम जेम्स और सिलर, साथ में जॉन ड्यूई हैं। ठीक, प्रयोजनवाद की कुछ परिभाषाएं हैं। अब ये जो परिभाषाएं हैं वो देखिए, जेम्स बीपरेट के अनुसार कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। फिर रॉस ने क्या कहा कि प्रयोजनवाद आवश्यक रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह जानता है कि मानव क्रिया को करते हुए अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। फिर ऐसे ही विलियम जेम्स के अनुसार, रोजन के अनुसार आपको पढ़ना है। ठीक, अब देखिए प्रयोजनवाद के रूप क्या है, तो प्रयोजनवाद के रूप में पहला आपको पढ़ना है मानवतावादी, फिर प्रयोगवादी या प्रयोजनवादी, जीव विज्ञानवादी या नाम रूपवादी प्रयोजनवाद। ठीक है, ये आपके किसके हो गए, फॉर्म हो गए यानी रूप हो गए प्रयोजनवाद के। अब इन प्रयोजनवादी के दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, तो देखिए इसको समझने के लिए उसकी आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्व मीमांसा क्या है। देखिए प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि संसार अग्रभूमि यानी फोरग्राउंड है, अर्थात संसार किसी अन्य सत्यता की पृष्ठभूमि नहीं है, इसका स्वयं में अस्तित्व है। संसार में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, संसार निरंतर बदलता रहता है, अतः यह निश्चित है। संसार अपूर्ण अर्थात अधूरा है, यह बहुतत्ववादी है यानी प्लूरलिस्टिक है, इसमें अनेकों तत्व सम्मिलित हैं जिनका अपना अस्तित्व है। संसार की प्रक्रिया में ही इसकी प्रयोजन की प्रक्रिया निहित है। संसार ना तो अनुभव से अलग है एवं ना ही कोई अनुभव से अलग ज्ञान को अपने में सम्मिलित करता है। संसार में प्रकृति का आश्वासन निहित है। ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, देखिए प्रयोजनवादियों की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा अनुभववाद तथा तर्कवाद के मध्य में है। चूंकि तर्कवाद के समान प्रयोजनवाद सार्वभौमिक सत्यों या सिद्धांतों से प्रारंभ नहीं होता है, अतः यह तर्कवाद से अलग है, किंतु तर्कवाद की भांति यह तथ्यों के सफलतापूर्वक संगठन की का प्रतिमान है जो ज्ञान में केंद्रित है। प्रयोजनवादियों के अनुसार हमें किन्हीं तथ्यों का ज्ञान उस समय प्राप्त होता है जब हम वस्तु का सक्रिय अनुभव करते हैं और उसके गुण उस समय प्रकाशित होते हैं जब हम उन्हें जान जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद ज्ञान प्राप्ति करने के लिए वैज्ञानिक विधि जो कि प्रयोगात्मक विधि पर बल देती है। ठीक, अब देखिए इसी की बात करेंगे हम लोग मूल्य एवं आचार मीमांसा की। क्या इनके अनुसार क्या है कि सत्य का स्वरूप समय, आदर्श तथा स्थान के अनुसार बदलता रहता है। सत्य निर्मित होता है एवं यह अनिश्चित है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा कुछ है जो ना समझ में आ रहा हो? अगर सच में नहीं समझ में आ रहा है ना, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मुझे कोई मतलब ऐसा नहीं फील होगा कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे अगर हम आपको देख रहे हैं ना तो हम तो ये सोच रहे हैं कि आप अब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इवन या उससे भी ज़्यादा कुछ कर चुके होंगे। सो आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हो और हिंदी अपनी मातृभाषा है, तो जो ये शब्द लिखे हैं ना तो वो इतने आसान है कि अगर आप हमें कंसंट्रेट होकर के सुन रहे हैं तो नो डाउट कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो चीज़ें समझा दूंगी। और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन किसी बात को इसलिए नहीं करती हूँ कि फिर वो 1 आवर का या 1.5 आवर यानी 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा, और जब आधे घंटे आप लोग नहीं बैठ सकते हैं अर्थात नहीं रुक रहे हैं, तो फिर 1.5-2 घंटे कैसे बैठेंगे, है ना। सो देखिए चूंकि सत्य परिवर्तनशील है, अब बताओ इसमें मैं क्या समझाऊँ। सत्य परिवर्तनशील है तो है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे का मतलब क्या बताएं हम कि जो सत्य होता है, जो ट्रूथ होता है वो परिवर्तनशील होता है, तो इस बात को इतना लंबा खींचने का कोई मीनिंग नहीं है ना। अतः जीवन के आदर्श एवं उद्देश्य भी स्थायी नहीं समझे जा सकते हैं, यानी कि जो आपकी लाइफ के आइडियल्स हैं, जो आपके लाइफ के गोल्स हैं, वो भी स्टेशनरी नहीं है, यानी स्टेशनरी नहीं है, स्थायी नहीं है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, तो मूल्य मीमांसा के अकॉर्डिंग। कार्य ज्ञान के आधार पर किया जाए, किसी भी सिद्धांत का अनुसरण आंखें बंद करके करना अनुचित है। अतः जो विचार मान्य हो उनके आधारशिला
क्रियाशीलता हो। समाज ही मानव का पूर्ण विकास कर उसे सफलता एवं संतोष प्रदान करता है। प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांत, पहला कि सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति, यानी प्रयोजनवाद पूर्व निर्धारित सत्यों में विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार, किसके अनुसार? प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग, क्या कि सत्य सदैव देश, काल तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है ना। अब इसमें मैं क्या समझाऊं बताओ, इतनी सिंपल सी लैंग्वेज है कि भाई जो प्रयोजनवाद होता है, प्रैग्मेटिज्म होता है ना, जो लोग इसको फॉलो करते हैं उनके अनुसार क्या बताया जाता है कि जो आपका सत्य है यानी ट्रुथ है, वो हमेशा आपका कंट्री, आपके टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है ना। ठीक, उनका विश्वास है कि जो वस्तु किसी अमुक स्थान पर किसी व्यक्ति के लिए सत्य है, वह दूसरे स्थान पर अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए सत्य होना आवश्यक नहीं है। यानी कि जो चीज़ें हमें सही लग रही हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो पीपल अमेरिका में रह रहे हैं, जो मानव अमेरिका में रह रहे हैं, वो भी उसी चीज़ को फॉलो करें, वो चीज़ें उनको भी सही लगें, है ना। ये चीज़ें नहीं है। ठीक, विलियम जेम्स के अनुसार सत्यता किसी विचार का स्थायी गुणधर्म नहीं है, वह तो अकस्मात विचार में निर्वासित होता है। उनके अनुसार जो वस्तु आज सत्य है, आवश्यक नहीं कि वह आगे भी सत्य होगी, क्योंकि मानव के अनुभव परिवर्तनशील है, अतः सत्य भी परिवर्तनशील है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य सदैव परिवर्तनशील होता है। इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए विलियम जेम्स ने लिखा कि सत्यता किसी विचार का स्थायी गुणधर्म नहीं है, वह तो अकस्मात विचार में निर्वासित होता है। अब देखिए, वर्तमान तथा भविष्य में विश्वास। प्रयोजनवाद भूत में विश्वास नहीं करता, यानी पास्ट में बिलीव नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं को हल करना होता है। प्रयोजनवाद के मत में व्यक्ति को वर्तमान और भविष्य में आने वाली समस्याओं का हल ढूंढना पड़ता है, जो व्यतीत हो गया उसका क्या सोचना। अतः प्रयोजनवाद वर्तमान तथा तत्कालिक भविष्य पर विशेष बल देता है। अब देखिए, बहुतत्ववाद में विश्वास कैसे कि रस्क के अनुसार प्रकृतिवाद प्रत्येक वस्तु को जीवन अथवा भौतिक तत्व, आदर्शवाद मन अथवा आत्मा मानता है। प्रयोजनवाद इस बात की आवश्यकता ही नहीं समझता कि संसार को किसी एक तत्व अथवा सिद्धांत के आधार पर स्पष्टीकरण करे। प्रयोजनवाद सिद्धांत को स्वीकार करने में संतोष अनुभव करता है, अतः यह बहुतत्ववादी है। इतनी बात समझ में आई? अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास में पढ़ के, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर भी करना आपका ही काम है। मैं तो कहती हूँ, जैसे कि आपका पीजी पॉइंट है, चैनल का नाम ऐसे ही बना लीजिए आप अपने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप, उसका नाम रख दीजिए पीजी पॉइंट, वहाँ पे भी ठीक है, पीजी पॉइंट या पीजी पॉइंट ग्रुप करके रख दीजिए। ठीक, पीजी पॉइंट बीएड ग्रुप करके रख दीजिए, ऐसे करके एक नाम रख दीजिए। वहाँ पर अपने बीएड वाले सब साथियों को जोड़ लीजिए। जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन आए, है ना, आप वहाँ पर जा करके शेयर कर दीजिए लिंक। तो उससे क्या होगा कि आपके सारे फ्रेंड्स आ जाएंगे, और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही अच्छा मुझे लगेगा पढ़ाने में, है ना। उपयोगिता के सिद्धांत पर बल। प्रयोजनवाद एक उपयोगितावादी विचारधारा है, जिसके अनुसार प्रत्येक सिद्धांत की यथार्थता उसकी उपयोगिता है। यदि कोई विचार अथवा अनुभव हमारे लिए उपयोगी है तो ठीक है, अन्यथा व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में, जो विचार अथवा वस्तु उपयोगी है वही सत्य है। विलियम जेम्स के अनुसार किसी वस्तु की सत्यता उसकी उपयोगिता के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। अब देखिए, सत्य का निर्माण उसके फल से होता है, यानी कैसे होता है, तो इनके अनुसार सत्य एक सापेक्ष शब्द है जो व्यक्ति के विकास तथा उसके जीवन में आने वाली परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसका कारण ये है कि परिस्थितियों में परिवर्तन होने से व्यक्ति के सामने नई नई समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिसको सुलझाने के लिए उसके मस्तिष्क में नए नए विचार आने लगते हैं। इन नवीन विचारों में केवल वही विचार सत्य है जिनका प्रयोग करने पर उसे संतोषजनक परिणाम प्राप्त होता है। अतः प्रयोजनवादियों का अटल विश्वास है कि सत्य का निर्माण उसके फल अथवा परिणाम से होता है। सामाजिक परंपराओं एवं प्रथाओं का विरोध। प्रयोजनवाद प्राचीनतम प्रथाओं तथा परंपराओं एवं सामाजिक प्रचलित रूढ़ियों, बंधनों तथा उलझनों का घोर विरोधी है। वह जीवन की वास्तविकता में विश्वास रखता है, अतः वह सामाजिक बंधनों के चक्कर में ना पड़कर व्यक्ति की शक्तियों को महत्व देता है। समस्याएं सत्य के निर्माण हेतु प्रेरणा के रूप में, यानी प्रयोजनवाद के अनुसार जीवन एक प्रयोगशाला है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली नाना प्रकार यानी अनेक अनेक प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के लिए अनेक प्रकार का प्रयोग करता है। प्रयोग की सफलता ही सत्य की खोज है। इस प्रकार समस्याएं ही सत्य के प्रेरक हैं, यानी कैटलिस्ट, या जिन्हें आप क्या कहते हैं, मोटिवेटिव सोर्स। लचीलेपन में विश्वास करते हैं, कैसे कि इनकी प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि संसार में कोई भी वस्तु अपरिवर्तनशील यानी फिक्स्ड तथा अंतिम फाइनल नहीं है।
प्रत्येक वस्तु आगे बढ़ती है, परिवर्तित होती है तथा विकसित होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार में परिवर्तन हो रहा है तथा संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तन की अवस्था में है। मानव के जीवन में भी परिवर्तन हो रहे हैं। उसे अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें सुलझाने के लिए उसे नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस जीवन संग्राम में मानव के अनुभव तथा विचार ही उसे समस्याओं के सुलझाने में सहयोग प्रदान करते हैं। अतः वास्तविक संसार अनुभव का संसार है। अब देखिए, क्रिया को महत्व यानी ये एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। प्रयोजनवादी विचारों की अपेक्षा क्रिया को विशेष महत्व प्रदान करता है। प्रयोजनवादियों को विश्वास है कि विचार का जन्म सदैव क्रिया के पश्चात होता है। मानव एक क्रियाशील प्राणी है, वह अपने जीवन की लंबी यात्रा में केवल अपनी क्रियाओं तथा अनुभवों के आधार पर प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ सीखता रहता है। यही कारण है कि शिक्षा में क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रयोजनवादियों का मूल आधार है। वास्तविक अभिनिर्माण की अवस्था में यानी रियलिटी इज स्टिल इन द मेकिंग। प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि वर्तमान की तुलना में भविष्य अधिक उज्ज्वल है, अतः उसके अनुसार संसार को बना बनाया सुंदर तथा पूर्ण कहना बहुत बड़ी भूल है। संसार तो अभी निर्माण की अवस्था में है, मानव को उसे कभी इतना सुंदर बनाना है, यानी मानव उसे अभी इतना सुंदर बनाना है जिसमें रहते हुए उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सके। इस प्रकार प्रयोजनवादी दृष्टिकोण प्रगतिशील अथवा कैसा है, आशावादी है। विलियम जेम्स के अनुसार इनके अनुसार क्या कि प्रकृतिवादी के लिए वास्तविकता पूर्ण निर्मित वस्तु है तथा यह आदिकाल से ही पूर्ण है, किंतु प्रयोजनवाद के लिए वास्तविकता का अभिनिर्माण हो रहा है तथा अपने स्वरूप का कुछ भाग भविष्य के लिए छोड़ देती है। ठीक, इतनी बात आ गई समझ। अब देखिए ये क्या है, आइए समझाते हैं आपको। ये है प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धांत। कैसे, देखिए प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धांत में नंबर 1 पहले सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति, दूसरा वर्तमान तथा भविष्य में विश्वास, तीसरा बहुतत्ववाद में विश्वास। ये जो आप सारी चीजें पढ़ के आए ना, ये उसको उन्होंने एज अ चार्ट समझा दिया। अगर ये चार्ट आप अपने एग्जाम टाइम में बना ले गए, कब एग्जाम टाइम में, तो ये मान के चलिए एग्जामिनर के जो पेन होगा ना, पेन अब मैं कैसे बनाऊँ, ये रहा पेन, ठीक, तो उसके पेन से आपके लिए अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पहले आप ये चार्ट बनाइए, उसके बाद आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कीजिए, तो वो एक अलग इम्पैक्ट डालेगा। अब देखिए प्रयोजनवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य, इसमें के अनुसार आप देखिए, सबसे पहला गतिशील निर्देशन, दूसरा नवीन मूल्यों का निर्माण, तीसरा सामाजिक कुशलता का विश्वास करते हैं। इसके उद्देश्य प्रयोजनवाद में शिक्षा के अधिक से अधिक विकास, जीवन के रूप में पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध। ठीक, अधिक से अधिक विकास तथा नवीन मूल्यों की रचना। सबसे पहले पढ़ेंगे रॉस के अनुसार कि प्रयोजनवादी शिक्षा का सबसे सामान्य उद्देश्य मूल्यों की रचना करना है। शिक्षा का मुख्य कर्तव्य बालक को ऐसे वातावरण में रखना है जिसमें रहते हुए वह नवीन मूल्यों का निर्माण करता रहे। अतः स्पष्ट है कि प्रयोजनवाद शिक्षा के स्थिर यानी स्टैटिक तथा पूर्व निश्चित प्रीडिटरमाइंड अंतिम अल्टीमेट एवं सामान्य यानी जनरल उद्देश्यों में कोई विश्वास नहीं करता है। इस धारा के अनुसार यदि शिक्षा का कोई भी उद्देश्य हो सकता है तो वह केवल एक ही है। अब देखिए शिक्षा का पाठ्यचर्या एवं प्रयोजनवाद। इसके अनुसार सबसे पहले उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत के अनुसार यदि बात करें तो प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या का प्रथम सिद्धांत उपयोगिता है। प्रयोजनवाद के मत में समस्या का समाधान करना ही ज्ञान की कसौटी है। अन्यथा तो ज्ञान सूचना मात्र है। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यचर्या में उन विषयों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए जो न केवल बालक के वर्तमान जीवन के लिए अपितु भविष्य के प्रौढ़ जीवन के लिए भी उपयोगी हो। अतः पाठ्यचर्या में भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, भूगोल, इतिहास, विज्ञान तथा कृषि विज्ञान एवं बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान आदि विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यही सिद्धांत आगे चलकर व्यावसायिक शिक्षा की मांग भी उपस्थित करता है। अतः पाठ्यचर्या का निर्माण उपयोगिता की दृष्टि से होना चाहिए जिसे मानव प्रगति की ओर अग्रसर करे, है ना। रुचि का सिद्धांत में सबसे पहले बातचीत करने की रुचि, खोज की रुचि, रचना की रुचि और कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि। अनुभव एवं क्रिया का सिद्धांत जो है उसमें बताया गया है कि प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या के तृतीय सिद्धांत बालक की क्रिया यानी व्यवसाय तथा अनुभव है। इन तीनों के बीच घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रयोजनवाद पुस्तकीय ज्ञान एवं रटने के सिद्धांत का विरोध करते हुए अनुभवों को अधिक महत्व देता है। अतः इस विचारधारा के अनुसार पाठ्यचर्या में विषयों के अतिरिक्त उन क्रियाओं को
विशेष स्थान मिलना चाहिए जो स्वतंत्र, सामाजिक तथा सउद्देश्य हों तथा जिनके द्वारा बालक अनुभवशील बन जाए। ठीक, एकीकरण का सिद्धांत, प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या का चौथा सिद्धांत विषयों का एकीकरण, यानी प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान एक इकाई है। ठीक, ज्ञान एक इकाई है, इसे अलग अलग विभागों में नहीं बांटा जा सकता, अतः आवश्यकता इस बात की है कि बालक को विभिन्न विषयों का ज्ञान पृथक पृथक संकुचित रूप में न देकर समस्त विषयों को परस्पर संबंधित करके पढ़ाया जाए। प्रयोजनवादी की दृष्टि में ज्ञान समग्र है और उस समग्रता को बनाए रखने के लिए उसे बालक के अनुभवों से समन्वित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से ही एक ही उद्देश्य से संबंधित विभिन्न क्रियाओं के रूप में विभिन्न विषयों को शिक्षा देने से एकीकरण सरलतापूर्वक स्थापित किया जा सकता है। ठीक, अब प्रयोजनवाद तथा शिक्षण विधियां क्या है। सबसे पहले सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। ठीक, उसके बाद में अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत सबसे बात पहले, फिर तीसरी बात सीखने की प्रक्रिया में एकीकरण का सिद्धांत, योजना पद्धति, समस्या समाधान विधि, है ना। ये हो गई आपकी सीखने की प्रक्रिया। कहने का तात्पर्य है कि प्रयोजनवाद में ज्ञान के विभिन्न पक्षों के होते हुए भी यह एक ही है, इसे अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। इस दृष्टि से जहां तक संभव हो प्रत्येक विषय को एक दूसरे से संबंधित करके ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रयोजनवाद के अनुसार वही शिक्षण पद्धति सबसे उत्तम है जिसके द्वारा विभिन्न विषयों को परस्पर संबंधित करके पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये चीज़ शायद अगर आपने कंपटीशन की प्रिपरेशन की है या अब इस फैक्ट में देखिए, हाँ एक बात आज आपको बता दें कि आप अपने सेकेंड ईयर में टेट और स्टेट यानी यूपी टेट और सी टेट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो उसकी प्रिपरेशन भी जारी रखिएगा आप अपनी, है ना। अभी तो नहीं, फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आप दे लीजिए, है ना, उसके बाद शुरू कर दीजिएगा प्रिपरेशन अपनी यूपी टेट सी टेट के लिए। क्यों? क्योंकि आपको यूपी टेट सी टेट पास करके रखना है, जैसे ही सुपर टेट की वैकेंसी आए या टीजीटी की वैकेंसी आए, अगर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल है तो आप बिल्कुल रेडी रहिए एकदम, है ना। सारे हथियार बंदूकें सब तैयार रखिए। तो देखिए, ये चीज़ें अगर आपने कंपटीशन में देखी होगी तो इन्होंने क्या बोला है कि हर एक सब्जेक्ट को एक बना करके पढ़ो। अब जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो आपका पॉलिटी वाला सेशन होता है, तो उसमें जब आपको पॉलिटी में इतिहास पढ़ाया जाता है ना, कि उनके अनुसार ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और मान लीजिए आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा होता है, तब वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं। इसलिए हिस्ट्री पॉलिटी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको पैरेलल में लेकर ही पढ़ना ठीक रहता है ना। अब देखिए, किलपैट्रिक की योजना पद्धति आई, उसके बाद में प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए। तो देखिए, आइए देखते हैं क्या हमारा आपका संबंध कुछ वैसा है या कुछ मिलता जुलता है कि नहीं। आइए जानते हैं कि अध्यापक का कार्य ऐसी परिस्थितियों का आयोजन करना है जिनके द्वारा बालकों की क्षमताओं का विकास हो सके और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। इस वाद के मत में शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना है, किंतु सामाजिक परिस्थितियां जटिल होती हैं, अतः शिक्षक का काम उन्हें सरल रूप में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना है, जिससे छात्र अपनी क्षमता व योग्यता अनुसार सुगमता से व एक आदर्शात्मक रूप में शैक्षिक अनुभव प्राप्त कर सके। आदर्शात्मक रूप के साथ साथ संतुलित रूप में अनुभव प्राप्त कराना भी शिक्षक का दायित्व है। प्रयोजनवाद के अनुसार छात्र अनुभव का केंद्र है। ठीक है, कौन केंद्र है अनुभव का? तो छात्र। इस रूप में वह सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। छात्रों के विकास के लिए प्रयोजनवाद ने 3 स्तर माने। कौन कौन से? जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, यानी बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। अतः शिक्षक का दायित्व छात्रों की रुचि, क्षमता व आदतों को जानना है, जिससे वह एक सलाहकार व पथ प्रदर्शक के रूप में छात्रों को उचित शिक्षा दिशा निर्देश दे सके। शिक्षक छात्र संबंध मधुर बताए गए हैं। छात्र शिक्षक के प्रति आदर सम्मान की भावना रखते हैं। आप लोग भी रखते हैं ना? वेरी गुड। या छात्र अपनी रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकताओं के अनुसार विकास करते हैं और शिक्षक उनका मापन करके छात्रों में सुधार करने को कहते हैं। ड्यूवी के अनुसार, ड्यूवी ने इस बात में क्या अपने फैक्ट्स बताएं, ये अपना जो उन्होंने अपना टर्म दिया वो क्या दिया कि छात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को जानना अध्यापक के लिए आवश्यक है। सामाजिक दृष्टि से भी छात्र का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। सामाजिक क्रियाएं, व्यवहार के तरीके व संस्कार आदि उसे सामाजिक बनाते हैं। ठीक, सो ये हो गए आपका क्या? प्रैग्मेटिज्म यानी नेचुरलिज्म कंप्लीट। ये आपकी आज से यूनिट 3 कंप्लीट हो गई। क्या कंप्लीट हो गया? यूनिट 3। यानी कि अब कितनी यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है? तो यूनिट 1, 2 और 3। इसके बाद में आपकी यूनिट 4 कंप्लीट करवा देंगे और फिर फाइनली आपका पेपर 1 कंप्लीट। पेपर 1 का मतलब आप समझ रहे हैं, आपके 80 मार्क्स पक्के। अब आप सोच रहे होंगे मैम 80 तो आ नहीं जाएंगे, कोई भाई कुछ कहा तो जा नहीं सकता है। अगर पेपर मल्टीपल हुआ तो आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब एक क्वेश्चन और हो गया ना। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये नहीं पूछेगा कि मैम क्या पेपर मल्टीपल हुआ। देखिए,
अगर लॉकडाउन हुआ, कोरोना की वेव आई, ठीक, तो मे बी चांसेस हैं कि मल्टीपल हो, अन्यथा आपका पेपर थ्योरेटिकल होगा। और बाकी अगर ऐसी कोई गाइडलाइन आती है, ऐसा कुछ होता है, तो आपको चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ठीक। और अभी आपको हम बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो पीजी पॉइंट के ही नाम से है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अब इस यूनिट की PDF आपको मिल जाएगी। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपके जो कुछ भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। टिल देन टेक केयर और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, और दिवाली की सफाई के साथ साथ दिवाली की शॉपिंग भी कर लीजिएगा। ओके, अच्छे अच्छे न्यू न्यू कपड़े खरीद लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।